फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CSS पास पेपर 2020 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछली वीडियोस में आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा, सबसे पहले आंसर करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कि एग्जामिनर ने जो पूछा है आप उसी का सेम आंसर करेंगे, देन आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी आर एंटीथेटिकल। ब्यूरोक्रेसी इज हिरार्कियल, एलिटिस्ट, स्पेशलाइज्ड एंड इन्फॉर्म्ड, while democracy is communal, pluralist, generalized and ill-informed. Discuss this statement keeping in view the quantum of expectations in Pakistan and the reality of the civic culture. अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के जैसा आप जानते हैं। अच्छा, मैं एक मिनट पॉइंटर को इधर हाईलाइट कर लूं, ये किधर रह गया, ये देखें लेजर पॉइंटर। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं? सिविल सर्वेंट्स जो एक मुल्क की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं और डिसीजन मेकिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। और उनको सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है और ब्यूरोक्रेट्स भी कहा जाता है। डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, जो मेजोरिटी की एक गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। एंटीथेटिकल, जो बिल्कुल एक चीज की ऑपोजिट हो उसे कहते हैं एंटीथेटिकल, जैसे ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी। मगर ये एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम भी है। इस तरह नहीं कह सकते कि एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हैं, मगर ये इनकी अगर हम जो खुसूसियत देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो हम देखते हैं आगे इनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद कम्युनल, शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी फॉर कम। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स ये डेमोक्रेसी होती है, इलेक्टेड मेंबर्स, ये कम्युनल होते हैं कि तमाम मेंबर जो कम्युनिटी के वो इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्लुरलिस्ट, ये मुख्तलिफ डाइवर्सिटी की आइडियाज और लोगों पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, ये हम इनकी खुसूसियात को भी देख लें कि क्या क्या खुसूसियात हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ब्यूरोक्रेसी जो स्टेट में ब्यूरोक्रेट होते हैं सबसे ऊपर, ये फॉर एग्जांपल ये एक सेक्रेटरी होता है, किसी इदारे का सेक्रेटरीट होता है में सेक्रेटरी होता है। उसके बाद मजीद नीचे चैन चलती है। और इसी तरह एक डिवीजन में देख लें, कमिश्नर होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में होता है डीसी होता है। अभी तो आजकल पहले डीसी होते थे। उसके बाद एसी होता है मजीद तहसील के लिए। और इसी तरह ये हिरार्की इसी तरह चलती है हर इदारे में। जैसे पुलिस में होता है ASI होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। उसके बाद DSP, SP, और इसी तरह SSP होता है, CPO होता है। और इसी तरह ये चैन चलती चलती IG तक चलती है। ये हर इदारे में ये ब्यूरोक्रेसी में एक हिरार्की होती है, यानी कि ऊपर सबसे ऊपर लेवल से पावर नीचे को थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, मेंबर्स जो होते हैं उसके। उसके बाद ये एलीट होती है। एलीट किसे कहते हैं? ऐसा कोई ग्रुप हो लोगों का जो कि दूसरे लोगों से वो क्वालिटीज में सुपीरियर हो, वो किसी अपनी नॉलेज की बेस पर सुपीरियर हो जाए, या किसी अपने हुनर की बेस पर हो जाए, या अपने पैसे की अपने स्टेटस की बुनियाद पर। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को एलीट भी कहते हैं। ये स्पेशलाइज होती है, यानी कि इधर जो लोग होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेन होते हैं किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए। और इसके बाद ये इन्फॉर्म होते हैं। इन्होंने जो काम करना वो बिल्कुल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में इनको मिला होता है और इन्होंने इसी के ऊपर काम करना होता है। इनकी पूरी हिरार्की के अंदर इनको इंफॉर्मेशन होती है आपस में, ये बिल्कुल वेल इन्फॉर्म। और इसके बरअक्स डेमोक्रेसी ये कम्युनल होती है। ठीक हो गया। और ये प्लुरलिस्टिक होती है, जैसे मैंने पीछे आपको तो बता दिया। कम्युनल होती है ये आम आवाम के अंदर से ये नुमाइंदे जो आते हैं उसे कम्युनल होते हैं, किस्म के कम्युनिटी में से जाते हैं। कम्युनिटी से लफ्ज ये निकला है कम्युनल। प्लुरलिस्टिक यानी कि डाइवर्सिटी के, जो मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग होते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज के,
उसे कहते हैं प्लूरलिस्टिक। जनरलाइज्ड, इन्वॉल्विंग मैनी डिफरेंट थिंग्स, इसे कहते हैं जनरलाइज। इल इन्फॉर्म्ड, ये इनको इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती ब्यूरोक्रेट्स की निस्बत, डेमोक्रेट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, इल इन्फॉर्म इसलिए इन्हें कहा जाता है। इसलिए मैंने इसके अलावा ये मैंने थोड़ी सी इनकी डिफरेंस भी बता दी है थोड़ी सी। इन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स आर इलेक्टेड थ्रू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी एक बाकायदा एक प्रोसीजर के थ्रू इलेक्ट होती है। डेमोक्रेसी उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं अपने कंट्रीज के एक इलेक्शंस के थ्रू। अच्छा, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ये पब्लिक के नुमाइंदे नहीं होते, ये स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, जो कि एक बाकायदा एक निज़ाम के तहत उनकी भर्ती होती है, ट्रेनिंग होती है, देन वो आते हैं। मगर डेमोक्रेसी उसमें जो लीडर्स होते हैं पब्लिक एडमिट, वो एक बिल्कुल कन्फर्म उनका टेन्योर होता है, यानी कि 5 साल के लिए, हमारे पाकिस्तान में तो 5 साल का होता है, जबकि डेमोक्रेसी में ये फिक्स नहीं होता। इसमें एक एज क्राइटेरिया फिक्स होता है कि जैसे पाकिस्तान में 60 की एज है कि जब आपकी 60 साल उम्र के देन आप रिटायर हो जाएंगे। और उसके अलावा और भी कोई प्रोसीजर्स वगैरह, अगर कोई महकमाना कार्रवाइयाँ वगैरह के ऊपर पूरा ना उतरे देन उसके ऊपर उसको पनिशमेंट वगैरह भी मिल सकती है। इन डेमोक्रेसी इलेक्टेड लीडर्स हैव फिक्स्ड टेन्योर। अच्छा, ये हो गया। इन पाकिस्तान आफ्टर दिस इलेक्शन आर हेल्ड, ब्यूरोक्रेसी डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू पब्लिक। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स जो थे पब्लिक ओपिनियंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उन्होंने वही काम करना था जो उन्हें लॉ करने को कहे, जबकि डेमोक्रेट्स लोगों की ओपिनियंस के मुताबिक ही काम करते हैं, क्योंकि वो लोगों के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने लोगों को ही रिप्रेजेंट करना होता है और ऐसी पॉलिसियां मुतारफ करवानी होती हैं जिससे आवाम उनसे खुश। उसके अलावा मैंडेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज टू इम्प्लीमेंट द लॉ। अच्छा, इन्होंने लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है, जबकि डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो इन लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं, इनको बनाते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पुलिस, और ब्यूरोक्रेट्स इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये डबल हो गया। अच्छा, वो उनका मैंडेट होता है, ये इनका काम हो गया। अच्छा, डेमोक्रेसी लोगों के लॉज वगैरह जो लोगों की राय से वो लॉज पास करते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव होती है, ये भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी गिव्स मोर अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी में बहुत वाज़िया तौर पर अकाउंटेबिलिटी का मयार होता है, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो करप्शन का बिल्कुल खात्मा हो जाए। डायरेक्टिव अप्रोच इज प्रेवलेंट इन ब्यूरोक्रेसी, इसमें प्रेवलेंट होती है कौन सी अप्रोच? डायरेक्टिव, जबकि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इलेक्टोरेट से इंपोर्ट्स लेते हैं और इसी के मुताबिक वो काम करते हैं, अप्रोच रखते हैं। इन ब्यूरोक्रेसी हायरार्की इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की जो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जबकि डेमोक्रेसी में इक्वलिटी, रिपब्लिकनिज्म और फेडरलिज्म एटसेट्रा को इंपॉर्टेंस मिलती है। अच्छा, और इसके बाद मजीद मैं आपको थोड़ी मजीद इधर इंफॉर्मेशन, इधर क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो होती है ब्यूरोक्रेसी ये एलिटिस्ट होती है, इन्फॉर्म होती है और इधर हिरार्की भी होती है, जबकि डेमोक्रेसी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। बिल्कुल आपको ने ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी, हिरार्की होगी, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स का बता दिया मैंने कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगी। इस तरह आपने इन चीजों को आंसर करना है। ये पास पेपर्स को सोल्व करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव देना होता है, ताकि आप उसी लिहाज से अपने नेक्स्ट एग्जाम्स को प्रिपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताएं आप ब्यूरोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में। अच्छा, उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि नहीं? बिल्कुल ये हैं। जो पॉलिटिकल जो एजेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, वो हर इदारे में के हेड होते हैं, ठीक हो गया। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ लॉ हो गया, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो गए, मिनिस्टर ऑफ आईटी हो गए, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो गए,
ये हर इदारे के हेड होती हैं। और इसी तरह ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी को ये पॉलिटिसाइज भी कर देती हैं। सियासत को सियासी मफादात अपने हासिल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी का यूज करते हैं। पुलिस के इदारे में बहुत ज्यादा जो करप्शन की वजह वो सिर्फ और सिर्फ यही है। अच्छा, मजीद आप अगर वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।